दोस्तों प्रो कार्ड्स मिल चुके हैं, यानी कि एमेच्योर कंपटीशन पूरा ख़त्म हो चुका है और सारी डिवीजन्स में किस किस को कौन कौन से विनर्स थे, प्रो कार्ड किस किस को मिले, सारी बातें करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लोग क्लासिक फिजिक्स से, जहाँ पर कि ओवरऑल दीपक नंदा ने, यानी कि जिनको इंडियन रॉक कहा जाता है, उन्होंने प्रो कार्ड लिया। और सही में ये फिज़िक बहुत अलग लेवल की थी। अगर मैं अपर बॉडी की बात करूँ ना, दीपक नंदा की फिज़िक सही में एक प्रो एथलीट वाली लगती है। फ्रंट से एकदम क्रिस्प शार्प फिजिक थी, आज तो और भी ज़्यादा टाइट लग रही थी वो। एब्स, ऑब्लिक्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स या फिर सिरेटिस मसल उनकी बहुत अच्छी लगती है, मतलब शार्पनेस है एब्डोमिनल एरिया में। चेस्ट बहुत अच्छी है, शोल्डर्स बहुत बढ़िया है, फुल राउंड मसल्स हैं। एक्चुअली में साइज़ है, इसको हम कहेंगे साइज़ वाली फिजिक अलॉन्ग विद कंडीशनिंग। बैक डबल बाइसेप बहुत ही कमाल का आता है उनका। तो अपर बॉडी में मैं बोलूँगा कि कहीं पे वो मात खाते ही नहीं है, एक एक्चुअली में वो प्रो लगते हैं। यहाँ पर लोअर बॉडी की जहाँ बात आती है वहाँ पर अभी थोड़ी बहुत वीकनेसेस है, लेकिन यार अभी तो उन्होंने प्रो कार्ड जीता है। आई थिंक आने वाले कुछ टाइम में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स करेंगे, मैं तो एटलीस्ट उम्मीद करता हूँ। मैं एक्चुअली मैं एक्साइटेड हूँ उनके लिए कि वो बढ़िया इंप्रूवमेंट करें लोअर बॉडी में और मतलब सही में दिखा दें कि क्या कर सकते हैं वो क्लासिक फिजिक डिवीजन में। बहुत ही बढ़िया टैनिंग थी, बहुत ही बढ़िया पॉलिश थी, कहीं से कहीं तक कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपक को। और ये कंपटीशन ख़त्म होते ही इन्होंने एकदम से प्रो डेब्यू भी कर लिया, क्योंकि आज ही प्रो कंपटीशन अभी चल रहा है और इन्होंने अलाउ कर दिया सारे के सारे प्रो कार्ड विनर्स को इसमें खेलने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि इन्होंने हाल में प्रो शो भी खेल ही लिया और इसी तरीके से बाकी सारे दूसरे एथलीट्स ने भी किया है। सेकंड या थर्ड नहीं बोलूँगा, इसके बाद मैं आपको दो और प्रो कार्ड विनर्स के नाम बताता हूँ। इसमें आते हैं अरुण अधाना के लेग्स बहुत अच्छे थे, लोअर बॉडी में मतलब यही डोमिनेट कर रहे थे, एक बढ़िया साइज़ था उनके लेग्स में और कंडीशनिंग अच्छी थी। इसके बाद में मयंक राघव थे, मयंक राघव की फिजिक भी अच्छी थी। तो ये तीनों एथलीट्स बहुत ही बढ़िया थे और तीनों हमारे इंडियन एथलीट्स को यहाँ पर प्रो कार्ड मिला। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो आती है डिवीज़न बॉडी बिल्डिंग की। बॉडी बिल्डिंग डिवीज़न में ओवरऑल कोई मलेशिया के ये एथलीट हैं, अस्मावी ज़ुल्किफ्ली, ये इनका नाम है, इनको यहाँ पर प्रो कार्ड मिलता है। इसके बाद में अभिलाष मनोहरम, इनको यहाँ पर प्रो कार्ड मिलता है। बहुत ही अच्छी फिजिक इनकी भी देखने को मिली। और फिर मुनु समहार, इन्होंने भी एकदम से अपना प्रो डेब्यू कर लिया जैसे ही प्रो शो स्टार्ट हुआ। तो बहुत अच्छा हुआ कि सारे बॉडी बिल्डर्स ने प्रो कार्ड जीता और तभी डेब्यू भी कर लिया। ये एक बहुत ही बेस्ट चीज़ हुई है। तो फिजिक आप इस तरीके से देख सकते हो इन लोगों की कैसी लग रही थी यहाँ पर। इसके बाद अगर बात करता हूँ मैं, तो बिकिनी डिवीजन में प्रो कार्ड एक इंडियन एथलीट को मिलता है जिनका नाम है वैशाली भौर, और यहाँ पर वो भी फाइनली प्रो बन जाती है। वेलनेस के अंदर एक भी प्रो कार्ड इंडिया से नहीं मिला, सारी बाहर की थाईलैंड या फिर रशिया की एथलीट्स थी। इसके बाद में मेन आती है डिवीज़न यहाँ पर मेंस फिजिक की, और मेंस फिजिक में बात आती है ओवरऑल जिस बंदे ने प्रो कार्ड जीता उसका नाम था लवप्रीत सिंह। अब लवप्रीत सिंह की फिजिक सही में बहुत अच्छी थी, मतलब तारीफ़ करने वाली फिजिक थी, इसीलिए यहाँ पर ओवरऑल उनको प्रो कार्ड मिला। इसके बाद में सेकंड पर मोहम्मद इब्राहिम जो इजिप्ट से हैं प्रो कार्ड लेकर के जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर प्रो कार्ड जीतते हैं सिद्धांत जायसवाल। सिद्धांत भाई ने आखिरकार बाजी मार ही ली और यहाँ पर प्रो कार्ड जीत लिया। एक्चुअली में मैं दिल से बहुत खुश हूँ इनके लिए। लवप्रीत सिंह बहुत अच्छा, इन्होंने भी फिजिक दिखाई। सिद्धांत भाई की कल कुछ टैनिंग वगैरह का इशू था जो काफ़ी बार उन्होंने बताया अलग अलग वीडियोज़ में, स्टोरीज़ के ज़रिए, लेकिन आज हर चीज़ काफ़ी सही लग रही थी एक्चुअली में। तो इनको यहाँ पर मिला और ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि इनके लिए असल में बहुत बड़ी बात थी। सिद्धांत भाई काफ़ी लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे प्रो कार्ड लेने का, अपनी क्लास में भी नहीं जीत पा रहे थे अभी तक। अपने जो उनका ग्रुप होता था, इस बार अपने ग्रुप को जीता। ओवरऑल डिवीज़न में भी यहाँ पर जब ओवरऑल हुए तो आई थिंक थर्ड इनकी प्लेसिंग इसमें रही है, और टॉप 3 वाले को तो प्रो कार्ड मिलना ही होता है। तो बहुत बड़ी इनके लिए अचीवमेंट थी, मतलब रुक ही नहीं रहे थे, रोए जा रहे थे लगातार। काफ़ी इमोशनल मूवमेंट थी इनके लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जीत थी। जितना एहसास होता है ना एक जीत का, आई थिंक इनको काफ़ी ज़्यादा था। तो सही में ये तो काफ़ी इमोशनल थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सिद्धांत भाई को। इनके साथ में मैंने एक चीज़ देखी थी, जब कम्पीट कर रहे थे अपने ही ग्रुप में, तो एक और एथलीट था जिसकी मैंने कल बात भी करी थी। एक्चुअली में अब मुझे उनका नाम पता लगा, उनका नाम आता है यहाँ पर रवि चौधरी। और रवि चौधरी की फ़िज़िक अगर आप देखो, सिद्धांत भाई के बिल्कुल साथ में खड़े हुए थे, बहुत ही फिनोमिनल इनकी फ़िज़िक थी। मैंने कल भी आपको ये वाली बात बताई थी, ये एथलीट भी अपने ग्रुप में से सेलेक्ट हो सकता था। यहाँ पर सिद्धांत भाई हुए, बहुत अच्छी बात है, बट रवि चौधरी की फ़िज़िक ऐसी है जो कि मैं नोटिस करवा देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि हाँ भाई ये एथलीट इस बार अगर जीतता प्रो कार्ड, कोई उसमें बुराई नहीं थी, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। मैं चाहता हूँ ये एथलीट आगे जाकर के प्रो कार्ड ज़रूर जीते अगली बार, जो भी कंपटीशन में, शेरू क्लासिक में, एमेच्योर ओलंपिया में, कहीं पे भी खेले, क्योंकि ये एथलीट एक्चुअली में बहुत ही 3D मसल बैलीज और बहुत ही डेप्थ वाली बैक लेकर के आया था। कंडीशनिंग एकदम टॉप नॉच थी, फ्रंट से भी शोल्डर और चेस्ट बहुत ही सेपरेटेड अलग से दिख रहे थे, और एब्स भी बहुत अच्छे थे। तो ये इनकी कुछ क्लिप्स आपको दिख रही होगी, रवि चौधरी के इंस्टाग्राम पेज पे आपको एब्स लगाते हुए दिख रहे होंगे।
और ये बहुत ही बढ़िया वीडियो में अगर आप देखोगे आपको दिखेगा कितनी स्मॉल इनकी वेस्ट है। एक्चुअली में ये एथलीट भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जजेस की निगाह से एक मिस हो गया, या फिर किस कारण से इनको नहीं सेलेक्ट किया गया ओवरऑल में से। बिकॉज देखो सिद्धांत भाई थे और ये थे, इन दोनों में से कोई एक ही जा सकते थे और फिर ओवरऑल में कोई एक बन सकता था, बट ये दोनों एक ही ग्रुप में थे, तो जजेस ने यहाँ पर सिद्धांत भाई को पिक किया। तो सिद्धांत जायसवाल ने यहाँ पर प्रो कार्ड जीत लिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेल डिज़र्व्ड। लेकिन जो भी सब था यहाँ पर, जितने भी एथलीट्स थे सभी ने एक बहुत अच्छी आउटपुट और परफॉर्मेंस निकाल करके दी, तो बहुत ही सही हुआ यहाँ पर कंपटीशन। इसके बाद में जो लोग नहीं जीत पाए, जैसे कि रवि पवार, वो नहीं जीत पाए, अपना ग्रुप भी सेकंड आए थे, तो ऐसे में फिर वो डिसअपॉइंट होकर के चले गए स्टेज से। बट फिर भी एक वो होता है ना, एक इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। रवि भाई ने फिर भी हाथ मिलाया जो विनर थे उस वाले ग्रुप के, और सुंदरम उनका नाम था, मैंने कहा था उनकी फ़िज़िक भी अच्छी है, तो उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। उसके बाद वो नाराज़ होकर कहीं ना कहीं चले गए। बट ठीक है यार, होता रहता है, किसी का दिन होता है, किसी का दिन नहीं होता। और सही में रवि पवार जो फिज़िक लेकर के आते हैं ना, वो हमेशा ही बहुत ही ग्रेनी और एडवांस होती है, मसल मैच्योरिटी वाली फ़िज़िक होती है। मैंने उनको कभी ऑफ नहीं देखा स्टेज पे, तो पता नहीं क्यों नहीं जीत पाए, बट उनका बहुत अच्छी फ़िज़िक उनकी भी थी। यहाँ पर जीजो की फ़िज़िक कह रहे हैं कि उनकी प्लेसिंग 5th आई थी, और जीजो की फ़िज़िक भी उस लेवल की क्रेज़ी शार्प नहीं थी, इसीलिए शायद वो भी रह गए। और उनकी ग्रुप में से वो लवप्रीत सिंह सेलेक्ट होकर के फिर फाइनली ओवरऑल में भी लवप्रीत जीत गए। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इन सारे विनर को। किसी का दिन बहुत अच्छा था, किसी का दिन आज नहीं था। और सही में जिस फिज़िक की तारीफ़ करनी चाहिए, आई थिंक नंबर 1 पे मैं सब लोगों में यहाँ पर बात करूँगा दीपक नंदा की। असाइड फ्रॉम डिवीज़न बात कर रहा हूँ, दीपक नंदा ने क्लासिक में प्रो कार्ड लिया है, लेकिन दीपक की फ़िज़िक्स सही में बहुत अच्छी थी, और बाकी सभी लोगों ने अपना बहुत ही बेहतरीन पैकेज दिखाया। अरविंद स्पार्टकस की अगर बात करूं तो वो तो अपने ग्रुप में ही 3rd आए थे, तो वो अपने ग्रुप से सेलेक्ट नहीं हो पाए पहली बात, तो फिर ओवरऑल में कहाँ जाते। वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ख़राब डिस्प्ले अपनी फिज़िक का किया। तो वही है, किसी का दिन बहुत ख़राब होता है, किसी का दिन बहुत अच्छा होता है। और कॉन्ग्रेट्स अगेन सारे हमारे एथलीट्स को। इसके बाद में जैसे ये एक प्रो शो शुरू होगा तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कौन प्रो शो जीतता है आखिरकार, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वही है। मेंस फिज़िक 212 और क्लासिक फिज़िक, ये सारे डिवीजन्स बहुत बड़े बड़े हमारे इस बार नाम है, इसमें सारे एथलीट्स खेलने वाले हैं, वो ज़्यादा एक एक्साइटमेंट वहाँ पर भी पैदा होगी। नहीं तो अभी तक क्या था, शेरू क्लासिक यहीं पर ही एंड हो जाता था। इस बार ये शेरू क्लासिक यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, अब और बड़ी डिवीज़न मतलब प्रो डिवीज़न अभी स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी चालू है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में यही था एक अपडेट, और आपको बताओ कैसे रिजल्ट्स लगे, किस तरीके से गए, और बस यही था दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।